हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार ऐप पर। और दोस्तों आज से हम लोग चालू करने वाले हैं रीजनिंग का जबरदस्त बेहतरीन और एक शानदार बैच जो कि आप सभी लोगों को लेकर जाएगा आपकी मंजिल की ओर। अगर आपका सपना है रेलवे एग्जाम्स को टारगेट करता हुआ, ठीक है, चाहे आप तैयारी टीटीई की करें या फिर आप लोग तैयारी कर रहे हो दोस्तों अपकमिंग आने वाली वैकेंसी एएलपी की, आरपीएफ की, टेक्नीशियन की, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, सभी के लिए जो है दोस्तों ये बैच सफिशिएंट रहने वाला है। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा एसएससी के एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, स्टेनोग्राफर हो, पुलिस हो, पटवारी हो या स्टेट लेवल का कोई पीसीएस का एग्जाम हो, तो भी दोस्तों ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि सर सारी चीजें तो ले ली, बैंक वालों के लिए भी सफिशिएंट है या नहीं है? तो भाई बिल्कुल, बैंक वाले जो बच्चे हैं जिनके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल जो है, सिलेक्शन टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें अब रेलवे में भी पूछी जा रही हैं यार। हाँ, अब कोई सिलेबस कोई ये नहीं रह गया है कि यार वो सिलेबस इसका था, ये सिलेबस इसका है। तो आप लोग यूं समझ लीजिए कि सारी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हो। कंप्लीट बैच ये होने वाला है। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग फटाफट से थम्स अप करके बता दें, वॉइस वगैरह क्लियर है सभी को? सभी बच्चे थम्स अप कर दें, वॉइस वगैरह सभी को क्लियर है? डीके मीणा, आभू, सुपियन, संदीप कुमार, सुमन, मनोज कुमार, सभी लोगों का आ रहा है। सभी लोग फटाफट से एक बार थम्स अप करके बता देंगे गाइस। ये आपका लाइव बैच होने वाला है, डेडिकेशन के साथ में आपको चीजें अटेंड करनी है दोनों ही, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको जो है डेली बेसिस पर जो है मॉर्निंग वाली ये जो क्लास है इसको आपको आनंद के साथ में लेना है और शांति से सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। मैं एक बार आपको सिलेबस बता देता हूं, ठीक है, और मैं आपको सारी चीजें एक बार दिखा देता हूं कि किस प्रकार से चीजें चलेंगी। ठीक है, इंडेक्स के साथ सारी चीजें मैं बता देता हूं आपको। कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। चलिए देखते जाइए। तो दोस्तों हम लोग यहां पर कवर करेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, सारे प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से दोस्तों, क्लियर। कोडिंग डिकोडिंग कवर करने वाले हो आप, पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन, जो कि सबसे ज्यादा मैं पूरा का पूरा सिनेरियो उसी पर्पज से लेकर आया हूं आप लोगों के सामने जिस पर्पज से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। अभी आपने लेटेस्ट प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आपने चीजें देखी होंगी रेलवे के एग्जाम्स के अंदर, तो आप लोगों को एक चीज कॉमन देखने को मिली होगी, कोडिंग डिकोडिंग सभी में पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग के बाद पेयर फॉर्मेशन यानी युग्म गठन का क्वेश्चन आता है। लेटर सीरीज आप सभी को पता है कि शुरू से ही आती रही है, आज तक आ रही है। अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस आप लोग देखते ही हो। इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, डिक्शनरी से, सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में भी इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग आ रही है कि उसको अरेंज किया हुआ है। तो फिलहाल हम लोग जनरल व्यू है ना, जनरल व्यू में आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूं। आप लोग इतना तो ट्रस्ट कर लीजिए और इतना तो मतलब भरोसा रखिए कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ में एक एक क्लास को आपने अटेंड किया तो आप रीजनिंग को बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हो, सारे कंसेप्ट के साथ में सीखने वाले हो और आप एग्जाम में भी पूरी करके आने वाले हो और पूरे नंबर लेकर आने वाले हो। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ में डेली बेसिस पर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, एक बार चीजों को समझिएगा। देखना,
इसके बाद डिक्शनरी सीक्वेंस हो गया, डिक्शनरी सीक्वेंस के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये जो दो टॉपिक्स है ना, इन पे आपको काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नंबर सीरीज पर, मिसिंग नंबर पर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं अपने। मैथमेटिकल इक्वेशन, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिलोज्म, सीरियल ऑर्डर टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट। सीरियल ऑर्डर टेस्ट का मतलब है वही ऑर्डर रैंकिंग, है ना, क्लियर है, क्रम व्यवस्था जिसको अपन बोलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे पजल, वेन डायग्राम, इनइक्वालिटीज को मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं, है ना। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं, इनइक्वालिटीज, जिसको अपन साइन कंक्लूजन बोलते हैं। साइन कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, है ना, कथन और निष्कर्ष, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं, मतलब चिन्ह निष्कर्ष अपन उसको कह सकते हैं। इनइक्वालिटीज जो है बहुत सारी बुक्स के अंदर इनइक्वालिटीज लिखा होता है, जिसको अपन बोलते हैं असमानताएं, ठीक है। इसके अलावा मशीन इनपुट आउटपुट, दोस्तों अब ये बैंक का टॉपिक है। वैसे तो आप कह सकते हो कि यार ये इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक भी बैंक का है, लेकिन अब पूछा गया ना, अभी 2021 के पेपर में पूछा गया इनइक्वालिटीज, 2018 में भी पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा मशीन इनपुट आउटपुट पहली बार मशीन इनपुट आउटपुट दोस्तों आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, बहुत ही शानदार, इसको भी हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फिर लॉजिकल रीजनिंग की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक जो है आप लोग डिस्कस करने वाले हो, देखिएगा ध्यान से। देखिए स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन व तर्क, है ना, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट आप लोग पढ़ने वाले हो, कथन और तर्क। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन व पूर्व धारणाएं पढ़ेंगे हम। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन व निष्कर्ष पढ़ेंगे। स्टेटमेंट एंड एक्शन, कथन व कार्यवाही पढ़ेंगे। कॉज एंड इफेक्ट, कारण व परिणाम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा असर्शन एंड रीजन, अभी कथन और कारण भी आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हो। साथ ही साथ निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग आप लोग पढ़ने वाले हो। डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आप सभी को पता है, शब्दों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। मैट्रिक्स भी मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों के सामने, तो देखिएगा इधर, आप जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब, है ना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जिसको अपन क्षैतिज प्रतिबिंब भी कहते हैं, मिरर एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। कागज मोड़ना और काटना, पेपर फोल्डिंग और कटिंग। छिपी हुई आकृति पता लगाना, ठीक है ना, हिडन फिगर। आकृतियों को पूरा करना, फिगर कंप्लीशन। इसके अलावा एक सेट आकृतियों का समूह, सेट ऑफ फिगर्स आपको दिया हुआ होता है, ये एग्जाम में पहले आते थे, एएलपी के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया था इस वाले टॉपिक से, 2018 वाले पेपर्स में, आप सभी को पता है। सेट ऑफ सिमिलर शेप्स। इसके अलावा सीरीज आपको आता है, फिगर सीरीज के अलावा सिमिलरिटीज, है ना, सिमिलरिटीज, सादृश्यता, एक जैसी जो सीरीज होती है उनको ढूंढना, चित्रों को। इसके अलावा क्लासिफिकेशन, 4 आकृतियों में से एक आकृति को अलग करना, 3 में समानता दर्शाना। ये सारे टॉपिक गाइस आप लोग जो है पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पॉइंट, बिंदु स्थापना, ये टॉपिक आपको जो है मैंने बहुत बार यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस इसके बीच में मैं कराता था, लेकिन अब इस टॉपिक की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब आप एनटीपीसी ग्रुप डी नहीं, पहले आप एएलपी टेक्नीशियन वगैरह देने वाले हो, है ना। आप जो है जेई, क्या हो सकता है आरआरबी जेई के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिले। एसएससी जेई के एग्जाम में भी काफी ज्यादा इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर का जब पेपर होता है ना, तब बिंदु स्थापना, आकृतियों से संबंधित काफी चीजें यहां से पूछी जाती, तो ये सब आप लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको, अगर टॉपिक्स को अगर मैं गिनने की बात करूं दोस्तों, इन टॉपिक्स को अगर मैं गिनने की बात करूं तो गिनिएगा आप कितने टॉपिक्स हैं। एक, इस बैच के अंदर आप कितने टॉपिक कवर करने वाले हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, लगभग 45-46 टॉपिक्स को आप लोग, इसमें एक चीज रह गई है जमलिंग, 46 जमलिंग भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जमलिंग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं ना उनको मतलब लेटर्स जो हैं उनको चेंज करके ऊपर नीचे कर देता है, उसको अपन जमलिंग बोलते हैं। जमलिंग भी हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो टोटल पूरे 46 टॉपिक्स आप लोग पढ़ने वाले हो। सभी लोग फटाफट से एक बार थम्स अप करके बता देंगे कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं शानदार तरीके से। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं। कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर ही मिलने वाली है। इसके अलावा आपको आस्क का डाउट का फीचर भी आपको मिल रहा है यहां पर, है ना। आस्क का डाउट का फीचर भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए मेरे भाइयों कि आपको यहां पर जो चीजें मिल रही हैं उनमें जो है आप इस पूरे के पूरे बैच को, जो अपनी वेबसाइट है www.reasoninglife.com, जो अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर भी आप पूरे के पूरे बैच को देख सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। गूगल पे आपको सीधा सर्च करना है reasoninglife.com, ठीक है। जब आप reasoninglife.com वेबसाइट डालते हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक वेबसाइट निकलकर आती है deepaksir.com और उसके नीचे लिखकर कर आती है रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, है ना। reasoninglife.com दिख रहा है, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, reasoninglife.com, ये वाली जो वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे लोगो भी लगा हुआ है अपना ग्रीन कलर का। जब आप वेबसाइट पर विजिट करते हो, तो जो आपका आईडी पासवर्ड ऐप के लिए है वही आपका आईडी पासवर्ड इस वेबसाइट के लिए है। तो आपको साइन अप नहीं करना है, यहां पर आपको सीधा लॉगिन करना है, ठीक है। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आप एनरोल करेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है भैया? एक सेकंड दोस्तों, आपको चला के दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूं दोस्तों। वही अब मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा, ये मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करते लिखा हुआ आ गया वेलकम, ठीक है। ये वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास में। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, तो है ना। देखिए कैसे चलने वाले हो आप लोग। यहाँ पे सारी चीजें मैं बताऊंगा, बुक वगैरह सारी चीजें आज डिस्कस ही यही करने वाले हैं ना, स्ट्रेटेजी वगैरह सबको डिस्कस करेंगे। तो पहले ये तो देख लो कि प्लेटफॉर्म पर आपको यूज कैसे करना है प्लेटफॉर्म को, ठीक है। आपने लॉगिन कर लिया है। आप जैसे ही लॉगिन करते हो तो बहुत ही सिंपल वेबसाइट अपन ने बना रखी, इधर कुछ भी नहीं है, सारी चीजें इधर मेन मेनू में डाल रखी, पूरा ऐप वाला फॉर्मेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वेबसाइट पर आपने विजिट करा reasoninglife.com, आपने अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड या ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी आपने यूज किया हुआ है ऐप के समय, ऐप में अपना रजिस्टर करते समय, वही आपको यहां से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में मेरे भाई आप देखिए अपनी परचेज पर जाएंगे, परचेज वाले सेक्शन पर जाएंगे। नीचे दिख रहा है आपको परचेज वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। जब आप परचेज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने बाय कर रखा होगा बैच, उस बैच में जाकर आप लोग विजिट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना A to Z कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो है वो बाय कर रखा है मैंने, ठीक है। या मैंने रेलवे शताब्दी बैच मैंने बाय कर रखा है, तो यहाँ पे साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है। मैंने व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ला,
अब जैसे ही मैंने व्यू वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो मेरे को बहुत सारी चीजें यहां पर दिखती हैं। अपकमिंग, रिकॉर्डेड, टेस्ट, टेलीग्राम, लाइव। तो लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में जो आपके लाइव इवेंट्स होंगे वो दिखेंगे आपको। अपकमिंग वाले सेक्शन में जो अपकमिंग आने वाले सेशंस होंगे वो आपको दिखेंगे। रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जो है, जो भी क्लास आप लोगों की लाइव चलेगी वो लाइव क्लास बाद में 2 घंटे के बाद में, जब सेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा, जब क्लास अपनी लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो उसके 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में आप लोग आराम से उसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। ठीक है, वो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आपको दिखेगी। आपको टेस्ट भी मिलेंगे तो आप उन टेस्ट को भी लगा सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। ये तो वेबसाइट के फीचर्स हैं। ऐप पर एक फीचर एक्स्ट्रा है, आस्क अ डाउट का फीचर। आप अपने फोटोज वगैरह खींचकर, कोई भी समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप फोटो खींचकर भेज सकते हो। टेस्ट वगैरह सब कुछ आप चाहो तो वेबसाइट पर भी लगा सकते हो। जैसे ये रहा, ये टेस्ट है मान लीजिए, ठीक है, ये टेस्ट है अपने पास। तो मान लीजिए मैंने अटेम्प्ट पे क्लिक किया तो बाकायदा उसी प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको टेस्ट अटेंड करना है। ठीक है, बिल्कुल बाकायदा आपको सारी चीजें यहां पर दिखेगी कि अगर अनअटेम्प्ट करते हो तो ग्रीन डॉट, अटेम्प्ट करते हो तो ग्रीन डॉट, अनअटेम्प्ट करते हो तो रेड, अगर आपने विजिट नहीं किया तो व्हाइट। ठीक है, और अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो स्टार बना हुआ आ जाएगा उस पर। और ये इधर आपकी जो है पूरी की पूरी नंबरिंग चलेगी। 75 क्वेश्चन के सेट्स ये एएलपी वालों के लिए अवेलेबल हैं। आप लोगों ने रीजनिंग का इंडिविजुअल बैच लिया है तो आपको रीजनिंग के 100 सेट मिलने वाले। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो आप लोग जो है इसको मान लीजिए टिक कर दिया मैंने, टिक करके मैं आगे निकल गया, 7 नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने आगे कर दिया। ठीक है, ये मैं क्वेश्चंस को अटेंड किया, ये मैंने आगे कर दिया। ठीक है, अब मेरे को सबमिट करना है टेस्ट को तो ये मैं सबमिट कर दूंगा। टेस्ट मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद प्रोसीड कर दिया। टेस्ट लगाने से बहुत फायदा मिलेगा। आप लोग देखें, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आपको अब रिजल्ट देखना है अपना। आप अपने रिजल्ट पे चेक करें। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि आपकी रैंक 171 बच्चों ने यह टेस्ट दिया है तो 171 बच्चों में आपकी क्या रैंक है। अभी तक 171 बच्चों ने मान लो टेस्ट दिया तो उसमें आपकी ये क्या रैंक रही है। इसके अलावा आपका स्कोर क्या है, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए हैं, कितने आपने अनअटेम्प्ट किए हैं, कितनी आपकी एक्यूरेसी रही है, वो सारी चीजें आपको यहां पर बताएगा टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है। ये आपका ग्राफ वगैरह सारी चीजें यहां पर बनकर आ जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जो करेक्ट क्वेश्चंस आपके हुए हैं तो वो कौन कौन से हुए हैं यहां पर आ जाएगा। अभी तो आपका कोई करेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं आ रहा। आपने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए हैं तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस हुए हैं। जो भी आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस हुए हैं उन क्वेश्चंस के साथ में आप यहां पर इधर देख सकते हैं, आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि उसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। कि यहां पे लिखा हुआ है भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। और भाई साहब कब आया था, मोहम्मद बिन कासिम था और उसने 772 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की जो उमायद खलीफा का प्रांत बन गया था। इस प्रकार से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि अगला प्रश्न आपका जो गलत हुआ है, भारत में इफ्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो भैया ये अकबर ने नहीं की थी, इल्तुमिश ने की थी। उसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि वो एक भारत में कई सुधारों के लिए जिम्मेदार था। उसकी शुरुआत जो भूमि सुधार से हुआ था। उसके बाद तांबे के सिक्कों को टाका और जीटाल के नाम से भी जाना, चांदी और तांबे के सिक्कों को। तो ये नॉलेज आपकी यहाँ से दोस्तों बहुत बढ़ने वाली है। प्रॉपर हमने बहुत ईमानदारी के साथ में बहुत अच्छे से कार्य किया है। अब करेक्ट देख लिया आपने, इनकरेक्ट देख लिए, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए उस पर आप क्लिक करोगे तो उनके आप पूरे कंप्लीट, जो भी आपने अनअटेम्प्ट किए हैं उन क्वेश्चंस को आप देख पाओगे और यहां से प्रॉपर उसके सॉल्यूशंस भी देख पाओगे। ठीक है, वो भी बायलिंगुअल कंटेंट के साथ में, हिंदी और इंग्लिश में। तो कैसा लगा दोस्तों आपको, सबसे पहले तो ये बताइए, सभी लोग थम्स अप करके बताइए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर वास्तव में हम लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है, अगर प्रत्येक बच्चे को मैं तो यहां पर बोलना चाहूंगा कि अगर वो वास्तव में दोस्तों सिलेक्शन चाहता है तो पढ़ाई के साथ साथ मतलब कंटिन्यू चीजों को करने के साथ साथ आपको टेस्ट भी लगाने होंगे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पर चलते हैं दोस्तों, एक चीज और दिखा देता हूं आपको। ठीक है, क्लियर।
देखिए परचेज वाले सेक्शन में जाकर, है ना, आपने अपना बैच चेक कर लिया, बैच पे आपने क्लिक किया, बैच पे आपने क्लिक करने के बाद में, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने डाल रखी हैं चीजें, है ना, जो भी क्लास लाइव होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास आई जाएगी। अब देखिएगा आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ऐप पर भी क्या क्या मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूं, वेबसाइट पर क्या क्या मिलेगा वो भी बता रहा हूं। ऐप पर जो भी क्लास रिकॉर्डेड में चली जाएगी, ठीक है, यानी जो भी क्लास लाइव खत्म होके रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में चली जाएगी, तो उसको आप यहां पर 3 ऑप्शन आपके पास में देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा वॉच, वॉच मतलब आप वीडियो को देख सकते हैं, आप वेबसाइट पे भी, आप कंप्यूटर पर भी बैठकर आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ये जैसे अपना वीडियो है, ठीक है, अल्फाबेट वाला जो अपने प्रीवियस दूसरे वाले बैच का है, तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, आप आराम से इजी वे में आपको दिखाई दे रहा है। आप लैपटॉप और कंप्यूटर पर वीडियो को चला सकते हो, पूरी स्टडी कर सकते हो। आपको उसी के पास में पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, जो भी लेक्चर अपना होगा उस लेक्चर से रिलेटेड जो पीडीएफ होगी वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उस पीडीएफ को आप लोग आराम से बढ़िया से जो है, हो जा लोड हो जाए यार, नेट की स्पीड थोड़ी सी दोस्तों दिक्कत है, चेंज कर देता हूं नेट, इंटरनेट इंटरनेट सही रखना भैया अपना। चलो हो गई, लोड हो गई। ठीक है, तो जो है आपकी पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे ये रहा, ठीक है ना, जैसे जीटी वाला दिख रहा है आपको यहां पे आराम से, क्लियर। इस प्रकार से ये सारी चीजें आप लोग देख पाओगे, ठीक। पीडीएफ वगैरह आप लोग देख पाओगे, पीडीएफ वगैरह के साथ साथ ठीक है, पीडीएफ आप लोगों ने देख ली, क्लियर है, पीडीएफ आप लोगों ने देख ली। क्विज अटेम्प्ट करना हो तो क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए आप, यहां पे आपको डायरेक्टली क्विजेस भी, उस जो भी आपका वो होगा ना, जो भी आपका लेक्चर होगा उस लेक्चर के साथ साथ आपको क्विज भी मिलेगी 15, 20, 25 क्वेश्चन की, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि डेली बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, ठीक है, क्लियर है। जैसे इसको शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है तो आराम से क्विज को अटेम्प्ट किया, नहीं आ रहा तो स्किप किया, आगे बढ़ गए, अल्फाबेट से रिलेटेड, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे 15 क्वेश्चन की क्विज यहां पर दी हुई है, ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको मिल जाएगी, करेक्ट, बात समझ में आ गई क्या? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर इस क्लास का टाइमिंग क्या होगा? इस क्लास का टाइमिंग 8 बजे से 9 बजे तक होगा, 1 घंटे की डेली बेसिस पर क्लास होगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि YouTube पर 10 बजे जो मैं सेक्शन आप लोगों का लेने वाला हूं गाइस, ठीक है। थ्योरी हम लोग यहां से पूरी कंप्लीटली प्रॉपर वे में कवर करेंगे, 10 बजे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर, और आज से ही चालू होने वाला है, आप सभी को पता है कि वो प्रैक्टिस सेशन भी आज से ही हम लोग स्टार्ट करें, तो दोनों चीजें जो है आप लोगों की प्रॉपर वे में चलेगी। अब कल दोस्तों अपना आ रहा है सैटरडे और परसों आ रहा है दोस्तों संडे, है ना, नहीं सॉरी, कल अपना संडे है, आज सैटरडे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में एक दिन मैं नहीं चाहता कि आप पूरा प्रॉपर फोकस बना ले, माइंडसेट बना ले अच्छे से, प्रॉपर रजिस्टर वगैरह आप लोग नोट कर लें, है ना, रजिस्टर वगैरह आप लोग ले लें। रजिस्टर लेने के साथ साथ जो है सारी चीजें प्रॉपर वे में आप लोग नोट करते जाए, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाएं बढ़िया से, ताकि पढ़ने में भी आपको मजा आए। उसके बाद हम लोग जो है 10 तारीख से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कैसे कैसे क्या करना है, ठीक। मैं आपको पूरा ही सिलेबस करवाने वाला हूं, मैं किसी भी तरीके की कोई कमी इस बार नहीं रखने वाला हूं कि ये टॉपिक नहीं कराया, वो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया, ताकि आपको जीवन में कभी कोई समस्या आए ही ना, ये मेरा मेन मकसद है। तो आप ये ना बोलें कि सर ये एग्जाम कौन कौन से एग्जाम्स के लिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए आप लोग पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। सर दिस कोर्स इज सफिशिएंट फॉर एसएससी कर, यस बिल्कुल सफिशिएंट है। अब बात आती है बुक की। देखो भाई, मैं तो जितनी आप लोगों की मदद कर सकता हूं, जितनी चीजें मैं दे सकता हूं वो मैं दूंगा ही आपको। इसके अलावा आप जब ऐप पर विजिट करेंगे
तो अपनी ऐप पर बुक्स वाला सेक्शन भी है, ऐसी बात नहीं है कि अपने पास बुक नहीं है। बहुत प्यारी शानदार बेहतरीन बुक आपके पास में है, ठीक है। ये रेलवे रीजनिंग एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी बुक, ठीक है। ये वाली जो बुक है इसके अंदर भी 100 सेट है, पता है आपको। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको सेट चाहिए तो मैं कह रहा हूं कहीं पर भी क्वेश्चंस की कमी नहीं रहने वाली। ये देखिए बुक से अपने पास रेलवे रीजनिंग बुक 100 सेट की बुक है, बायलैंग्वेज कंटेंट इसके अंदर है, एक सेट में 30 प्रश्न है, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए तो भाई साहब ये बहुत शानदार है। आराम से आप आधे घंटे का समय निकालो और कोशिश करो कि ये 30 क्वेश्चन मेरे को आधे घंटे में करने, ठीक है। 270 रुपए में आपके घर तक पहुंच रही है बुक, इस पे अलग से कोई डिलीवरी चार्जेस वगैरह नहीं है। 100 सेट की बुक बायलैंग्वेज कंटेंट के साथ, एक सेट में 30 क्वेश्चन, टोटल 3000 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं गाइस, तो इसे आप लोग ले लीजिएगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे आप CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाला। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं दोस्तों मेन इंटरेस्टिंग चीज, आपको लगे कि यार मेरे पास तो और चीजें कम हो गई हैं, मेरे पास तो मतलब कमी हो गई है, मेरे पास तो क्वेश्चंस की कमी हो गई है, मेरी भूख इतनी ज्यादा है कि 4-5 हजार प्रश्न करने के बाद भी अगर मेरी भूख कम नहीं हो रही है, तो भैया मैंने आपको मात्र 10-10 रुपए में 100 सेट, आप बिलीव नहीं करेंगे, जी हां 10-10, देखिए 10 रुपए में 500 एनालॉजी के प्रश्न, 10 रुपए में 100 सिटिंग अरेंजमेंट पजल के प्रश्न, 10 रुपए में आपके पास ब्लड रिलेशन के प्रश्न, और ये पूरी की पूरी बुक जो 3000 प्रश्नों की बुक है, इस बुक के 3000 प्रश्न मात्र 99 रुपीज में भी विद सॉल्यूशंस के साथ में PDF फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। PDF वाले सेक्शन में पेड PDF दिख रहा है, पेड PDF वाले सेक्शन में आप चाहें तो सिर्फ देखिए 3000 प्रश्न इसके, 3000 प्रश्न इसके, 3 और 3 कितने हो गए, 6000 प्रश्न 198 रुपए में आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज भी आप लोगों के लिए काम करना चालू कर दिया है, 100 सेट के 10-10 रुपए में 100 सेट के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाना चालू कर दिए। तो भाई जितना मेरे से बन पड़ेगा ना भाई, मैं आप सभी लोगों के लिए करने वाला हूं, बहुत कुछ करने वाला हूं, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इस बार ऐसे झंडे गाड़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ये समय भी इसलिए ले रहा हूं मैं कि पीछे बैकएंड पर जो टीम चल रही है वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को ही फोकस करे, ये अपना मेन टारगेट है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप सभी लोग मस्ती से शांति से करें। सर कितने स्टूडेंट्स ने ले लिया कोर्स, अब ये डाटा तो मैंने देखा नहीं, कल तो अपन ने लॉन्च किया ही था, तो शायद 500 या 600 कुछ स्टूडेंट्स के कल थे, आज मेरे को पता नहीं है कितने लोगों ने लिया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये प्रॉपर प्लानिंग रही, प्रॉपर आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी कि आपको क्या क्या करना है, प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाना है, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, आराम से आप लोग चीजों को देख लेंगे। ठीक है, पूरे 46 टॉपिक्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे 46 टॉपिक्स हम लोग जो है इस बैच के माध्यम से कवर करेंगे। जो भी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे दिख जाएगी और आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझदारी की बात करते हैं। हम वर्बल रीजनिंग से चीजें चालू कर रहे हैं, वर्बल रीजनिंग से हम लोग चीजें चालू कर रहे हैं, तो एक एक करके प्रॉपर वे में जो भी टॉपिक कंप्लीट होता जाए तो उसको पढ़ने के बाद में रिवीजन आप लोगों का साथ के साथ चलना चाहिए। टेस्ट लगा लें, क्विज लगा लें, पीडीएफ्स सब कुछ आपको मिल ही जाएगी, आप कर ही लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर हमको एएलपी में ऑल सब्जेक्ट के लिए क्लास ज्वाइन करना था, तो फिर ये वाला इंडिविजुअल बैच के ज्वाइन किया फिर आपने। यार ऑल सब्जेक्ट वाला करते हैं ना, 999 रुपीज में तो ऑल सब्जेक्ट का बैच था ही यार। हाँ, रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स, आपकी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ था, सबसे बेस्ट बैच था यार वो ऑल सब्जेक्ट वाला। आप शताब्दी बैच मस्त तरीके से ज्वाइन करते हैं ऑल सब्जेक्ट, और एसएससी प्लस रेलवे का अगर आपको बैच ज्वाइन करना था तो ऑफर भी था उस पर, तो यार भाई आपने देखा नहीं है बेटा। एसएससी प्लस रेलवे ऑल सब्जेक्ट वाला बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आपको अगर ट्रांसफर करना हो, ऑल सब्जेक्ट वाला लेना हो, तो आप उस पर ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो एक स्क्रीन दिखा देता हूं आपको।
एक सेकेंड, देखिए ये कल मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की थी सारी चीज। इसमें है नहीं गाइस, वो पीपीटी इसमें है नहीं, कोई बात नहीं। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ये रहा, ऑल सब्जेक्ट। सोचना ही नहीं था यार आपको, बेस्ट इससे बेस्ट और क्या ही कर सकते हैं जीवन में, बताओ आपके लिए। मतलब इवन मेरी तरफ से तो इंग्लिश भी आपको दी जा रही है यार। मेरे को तो यार कोई मतलब नहीं था वास्तव में, सही बात बताऊं तो मैं तो फिर भी, लेकिन आप लोगों के लिए सोच के मैंने काम किया कि अगर ऑल सब्जेक्ट वाला चाहिए था, ऑल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट SSC रेलवे, तो मात्र 999 रुपीज में आपको सारा ही मिल रहा था, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, साथ ही साथ अपने सुशांत सर की साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराई जा रही 999 रुपीज में। थ्योरी प्लस PYQ प्लस टेस्ट सीरीज कंप्लीट था ये। अगर VOD बैच, किसी को VOD बैच चाहिए, केवल VOD बैच चाहिए था सभी सब्जेक्ट का, तो वो भी अवेलेबल है मात्र 599 रुपए में, टॉपर्स बैच के रूप में। ठीक है, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS मिल रहा है। इंडिविजुअल बैचेस 365 रुपए में आपको मिल ही रहे हैं, आपने ज्वाइन कर ही लिए। ठीक है, मैथ्स का भी हो तो मैथ्स का भी ज्वाइन कर लेना भैया, और ये रीजनिंग का तो है ही आपके पास। ये फीचर्स आपको पता है कि ये फीचर्स थे, लाइव क्लासेस ऑन डिजिटल बोर्ड, ठीक है, TCS के पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 ईयर की वैलिडिटी है, बायलैंग्वेज कंटेंट है, डेली PDF क्विज और DPP मिलेगी आपको। पर्सनल डाउट ग्रुप मैंने आपको बता दिया, आस्क का डाउट का फीचर आपके पास में, ऑल इंडिया रैंक के साथ में आपको टेस्ट वगैरह मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप इस पूरे बैच को मोबाइल ऐप, लैपटॉप, कंप्यूटर सब पर आप लगा सकते हो। इससे ज्यादा फीचर्स और क्या ही दें। इसके अलावा भी कमी रह जाए तो भैया ये भी कर लेना, है ना। ये तो लेना ही है, खैर आपको ये तो सभी बच्चों को लेना है, आज ही ले लें तो बेटर रहेगा। LP टेक्नीशियन अगर आपका मतलब रेलवे के एग्जाम अगर आप फोकस कर रहे हो तो 100 टेस्ट मैंने बनाए हैं बायलैंग्वेज कंटेंट के साथ में, जिसमें एक सेट में 75 क्वेश्चन है। मात्र 99 रुपए में आपको 7,500 प्रश्न कहने का मतलब मिल रहे हैं। 100 सेट, एक सेट में 75 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, GK GS के, तो 100 सेट लगा लोगे ना, अपने आप में ही दोस्तों दिमाग खुल जाएगा। 7,500 प्रश्न जब मैथ, रीजनिंग, GK GS के लगा लोगे ना आप, ठीक है, तो वो भी 99 रुपए में, तो मैं कह रहा हूं वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है। अपनी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर ही ली है। अब देखिए ऐप जब आपने डाउनलोड कर लिए तो कहां पर देखना है, नीचे होम के पास में माई कोर्स वाला सेक्शन है ना। होम के पास में माई कोर्स वाला सेक्शन है, उस माई कोर्स वाले सेक्शन में जाकर आप अपना बैच देख सकते हैं। ठीक है, ये पेड कोर्स वाला सेक्शन है अपना, ठीक है, ये पेड टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, ये पेड PDF वाला सेक्शन है। ठीक है, क्लियर, ये सारी चीजें आपको पता ही है। इसके अलावा रीजनिंग के 100 सेट तो आपको बैच के साथ ही मिले हैं। जो आपने ये बैच लिया है ना, इस बैच के साथ इंक्लूडेड हैं 100 रीजनिंग के मॉक टेस्ट। ठीक है, क्लियर। बुक का मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ले लेनी चाहिए। और एक चीज हमेशा जीवन में याद रखें भाई साहब, अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों ही करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखो और डेडिकेशन के साथ में मिलते हैं 10 तारीख मंडे सुबह 8 बजे धमाकेदार टॉपिक के साथ में, जो होने वाला है साइन कंक्लूजन के लिए। ठीक है, थैंक्स अलॉट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा, रिकॉर्डेड वाले जो भी वीडियो होंगे उनकी स्पीड आप 1.5 2, 2.5 3, 3.54 तक भी कर सकते हैं, सारे फीचर्स। लव यू ऑल।